ज्यादा मत सोचिए, मैथमेटिक्स भी इस चैनल पे पढ़ाई होगी। ऐसा मत सोचिए कि हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी कोई एक ही सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसा सवाल बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड में मैथ में कम नंबर नहीं आने देंगे। ऐसा तरीका, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में नंबर 2 अंक बढ़ा करके छोड़ेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इस बार नहीं प्रत्येक साल यह पूछे जाते और हमेशा पूछे जाएंगे। तो केवल जो है शांति से वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिस्थापन विधि। जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा कि दो गो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है और कहेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर दो गो समीकरण दिया गया, तो पहले को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि विधि हमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा। स्थापन माने कहीं पे बैठाना, माने किसी के स्थान पर किसी दूसरे जग माने आदमी को बैठाना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, तो उस चीज में मैंने प्रतिस्थापित करना है, इसका मतलब उसको बाहर करना है और किसी दूसरे को उसमें इंजेक्ट करना है, वही बात हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो गो आदमी है। दो गो आदमी कौन कौन, एगो एक्स और दूसर का वाई, यानी चर जो है एक्स और वाई है। तो क्या करेंगे, एक्स को दिखाएंगे तो वाई को छुपाएंगे, अगर वाई को छुपाएंगे तो एक्स को दिखाएंगे, याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए समीकरण 1 से आपको समीकरण 1 क्या है भाई, तो x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक किसी टर्म को दिखाना है और एक किसी दूसरे टर्म को छुपा देना है। तो मान लीजिए हम लोग जो है x को शो करेंगे तो y को उधर भेजेंगे बराबर के उस पार। और आपको पहले से पता है कि कोई भी संख्या अगर प्लस में रहता है उस पर जाता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में, गुना में रहता है तो भाग में, भाग में रहता है आपको तो क्या होता है, तो गुना में, याद रखिएगा। ठीक है, इतना बात जो है आपको मैथ में आनी चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। क्लियर। देखिए, तो एक्स हुआ बराबर 6, 3y को भेजेंगे उधर तो क्या होगा, माइनस में 3y। तो यहाँ x बराबर 6 माइनस 3y निकला, तो इसे मान लेंगे समीकरण भाई 3। भाई साहब 3 मान लिए, ऐसे मानने में क्या जाता है मेरे भाई। देखिए, तो समीकरण 3 मान लिए। अब इस मान को उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह 2 जो है बाकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में रखने पर। ठीक है, तो मेरा 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 6 माइनस 3y, मतलब इसको रखेंगे मेरे भाई साहब। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 हुआ और x के जगह पर क्या होगा, 6 माइनस 3y, और यहाँ पे कितना माइनस 3y, तो माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, अब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 छक 12। यह जो 2 है दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 छक 12, तो यहाँ पे क्या हुआ 12 माइनस 3 दूना के 6y माइनस 3y बराबर 12 हुआ। ठीक है, अब देखिए 12 जो है इसी राशि के हैं, तो उधर लेके जाएंगे तो 12 के पहले कोई भी संख्या, कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़े तो यह क्या है, तो प्लस छुपा हुआ है। इसके पहले पहले जो है प्लस छुपा हुआ है, कोई भी नंबर है उसके पहले अगर कोई चीज आपको नहीं दिखाई पड़ता है तो प्लस इसमें रहता ही रहता है। तो वही बात है, उधर लेके जाइए तो -6y और -3y ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि सेम जाति के हैं। तो देखिए माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 9y, और सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस 12, और उधर लेके जाएंगे तो -12। अब यहाँ पे क्या होगा, 9y बराबर 12 में से 12 गया तो 0 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे माइनस। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको, 0/-9 मतलब 0, यानी y का मान कितना निकला, 0 निकला। ठीक है, अब जो है यहाँ पे भाई साहब चलते हैं। देखिए y का मेरे पास क्या मान निकला है भाई, तो 0 निकला है, तो यहाँ जो है y का मान कितना निकल गया, 0। क्लियर।
मैंने जो है एक चीज को छुपाया है तो दूसरे चीज को दिखाना भी पड़ रहा है। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारा x का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखिए, तो समीकरण 3 में जैसे मैंने रख रहे हैं तो यहाँ पे इस समीकरण 3 को लिखना पड़ेगा कि x बराबर 6 माइनस 3y। तो x बराबर कितना होगा 6 माइनस 3 गुने, और यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे 0, तो 0 हुआ। तो x बराबर क्या हुआ 6 माइनस 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या निकलेगा केवल 6, यानी देखिए कि मैंने जो है x का मान निकाल दिया 6 और y का मान कितना निकला 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको विलोपन विधि बनाना है। और बोर्ड में अगर कहता है कि अगर बोर्ड में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो इसी प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा।